रवि कृपया आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये जो रूम है इसमें क्या क्या है और क्या यहाँ पे करते हैं जो बाहर ये से सबसे आते पहले आप सभी का स्वागत है मिस्टिक विलेज भलौली में, खचियार में। और ये एक कम्युनिटी टूरिज्म का एक कंसेप्ट है जिसमें सभी गांव वालों ने मिलकर इकट्ठे अपने होम स्टे बनाए हैं और वो इकट्ठे उसको संचालित करते हैं। जी जी जी। तो इसमें जो हमारा जो पुराना सिस्टम रहता था, मिट्टी का घर और उसकी लिपाई पुताई जो है वो मिट्टी से हुई है। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे ये गागरू है और ये इसके लिए जो साग बनाते हैं, डो वो बोलते हैं इसको। तो इस तरह की पुरानी चीजें रखी है। थमशिरी जो हॉल होता था उसके बीच में जो बिल्कुल सेंटर में थमशिरी होता था, उसके ऊपर लगाया जाता था। मेरे मानना है अच्छा। और ये देखिए ये जो है ये वान में ही लगता था ना, वान में लगता था, जो मतलब हॉल जो हमारा आज के टाइम में हम हॉल बोलते हैं, तो उस समय ये हॉल के ऊपर लगता था। और ये मनोज भाई के दादाजी टीचर थे, ये बॉय स्कूल के, उनके जमाने के बैच है ये, जो इस समय में पास आउट हुए हैं। अच्छा जी जी। और मनोज भाई और इनका स्वर्गीय सुखलाल जी का जो पुश्तैनी सबसे पहला घर यही है। पहला घर ये जी। अच्छा, ये देखो ये लाइटिंग का सिस्टम कितना बढ़िया है। और ये साइकिलें खुद तो नहीं बनाई है, साइकिल अच्छा इसमें बनी हुई है, लेकिन उसको जो है वो लुक दिया गया है इस तरह से लैम्प शेड का, बहुत ही बढ़िया। तो ये रवि जी ये निशाना वगैरह लगाने के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई बैठ करके, यानी ये एक तरह से रिक्रिएशन कि यहाँ पे बैठ के कोई एंजॉय कर सकता है, कैरम खेल, चेस खेल सकते हैं, बैठ के आराम करना चाहे, पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर। यहाँ के सचमुच ही मैं बात करूँ तो बड़ा सुकून मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें 5 स्टार 7 स्टार सब कुछ मिल जाएगा दुनिया के अंदर, लेकिन शायद इस तरह की चीजें बहुत मैक्सिमम ट्रैवलर आते हैं ना, वो यहाँ 15-20 दिन रुकते हैं। अच्छा रुकते हैं, होते हैं वो जो होटल्स में चीजें वो हमारे घर में भी है, और ये सुकून नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम तो बड़े थैंकफुल हैं, आपके आभारी हैं सचमुच ही, क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। और युद्धवीर जी ने ऐसे प्लान किया कि इस तरह से जो है वो कवि सम्मेलन आयोजित किया जाए। तो सचमुच ही बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पहुँच के। मुझे लगता है कि ये तो सौभाग्य हमारा रहा कि हम यहाँ चलो आप जैसे जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिलना भी हुआ, और ये सारी चीजें शायद नहीं देख पाते। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। हाँ जी, अभी हम मिस्टिक विलेज में पहुंच गए हैं और यहाँ का दृश्य अद्भुत है। आज यहाँ पे हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संध्याकालीन कवि सम्मेलन के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ ये जो स्थल है, ये जो स्थान है, ये अद्भुत है, रमणीक है। और चूँकि अभी अंधेरा हो गया है तो इसमें इतना ये दिख नहीं रहा है, लेकिन सुबह इस पूरे दृश्य का हम जब नज़ारा देखेंगे तो वो बहुत ही अद्भुत होगा। ये हमारे श्याम जी हैं और ये अपने साहिल जी हैं, किशोर जी हैं, और ये तैयारियां हो रही हैं। अब हमारा जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई चंबा का जो कवि सम्मेलन होने जा रहा है, उसके लिए जो है वो तैयारियां हो रही हैं। और इस सारी पूरी व्यवस्था के लिए हमारे रवि शर्मा जी, जो यहाँ के ही हमारे स्थानीय निवासी भी हैं और शिक्षक भी हैं, तो इनके सौजन्य से और जो हमारी नॉट ऑन मैप संस्था है उन सभी के सहयोग से ये आज का हमारा संध्याकालीन जो कवि सम्मेलन है यहाँ पे होने जा रहा है। ये हमारी मातृशक्ति भी साथ में आई हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे बच्चे भी साथ में आए हुए हैं। ये युद्धवीर जी हमारे और किरण जी
सब लगे हुए हैं पूरा तैयारियों के लिए कि किस तरह से इस आज के कार्यक्रम को सुहावना बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, जिसका आनंद सभी ले सके। ये इस विलेज की विशेषता ये है कि यहाँ पे ये कंक्रीट नहीं है। जो भी चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए, ये इतनी हाइट पे ये कंस्ट्रक्शन की है, लेकिन इसमें जो है वो कंक्रीट को बिल्कुल कम यूज़ किया गया है और लकड़ी का वुडन वर्क अधिक किया गया है। ये यहाँ पे ये इसी नॉट ऑन मैप जो संस्था है, इनका इसी तरह से जो एक और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जमीनों H2O में भी है, तो उन्हीं का ये यहाँ पे ये जो है वो ये जो मैजेस्टिक विलेज है, इसको पूरे तैयार करने में, उसको बनाने में इनका हमारे भाई मनोज शर्मा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और हाँ, वो तो कैरम खेलने में इजी हो गया। इनको अपनी चॉइस की चीज मिल गई, इनको हमारी तरफ। देखिए पुरानी सीढ़ियाँ आजकल घरों में ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं, और ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं और इसमें से हम अंदर जा रहे हैं। ये पुराने दरवाजे सब कुछ